हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेल्थ व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जो भुवनेश्वर उड़ीसा की खूबसूरत शहर में रहती हूँ। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा बच्चा डिलाइट अपना फेवरेट टॉय के साथ बिजी है। कितना क्यूट लग रहा है ना। और हाँ, ट्वेल्व ऑफिस में मेरी कलीग्स बात कर रहे थे एक नए कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी यूपीएस। पहले तो मुझे लगा वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे। मतलब वो ब्लैक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या इतना एक्साइटमेंट। लेकिन नहीं, ये तो पेंशन के बारे में था और कौन नहीं चाहता पेंशन के बारे में जानना। तो मैंने सोचा क्यों थोड़ा और पता किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। अगस्त 24 को खबर आती है कि सरकार ने यूपीएस को लागू कर दिया। इसकी वजह से क्या है, जो एम्प्लॉय हैं, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है, पोस्ट रिटायरमेंट, उनको अश्योर पेंशन मिलेगा। कम से कम उनको पता रहेगा कि कितनी पेंशन मिलनी है। इसमें बहुत कुछ है जानने को। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो स्कीम आया है वो 1 अप्रैल को ही इफेक्टिव होगा। 1 अप्रैल 2024 को ही इफेक्टिव होने वाला है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ ये सारी चीज़ें तब हुई है जब पिछले 2 सालों से न्यू पेंशन स्कीम को लेकर बहुत सारे अपोजिशन किया गया है। ये न्यू पेंशन स्कीम कहीं कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है। यही ये एम्प्लॉय के लिए ठीक अच्छा नहीं है। सरकार ने इसको खत्म कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो अपोजिशन रूल स्टेट थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, वहाँ पे तो पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया कर दिया गया था। वो एनपीएस से रिवर्ट कर गए थे पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम से। अभी कुछ स्टेट में चुनाव आने वाला है, जैसे कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, नहीं छत्तीसगढ़ में नहीं है, महाराष्ट्र में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो, तो कुछ व्यक्ति का मानना है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम लागू किया है। मैं जो आपको बोला बोला ना कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, तो कितना है ये एश्योर्ड पेंशन? मान लो कोई एम्प्लॉय है जो 60 ईयर्स में रिटायर करते हैं। उनको उनको जो लास्ट 12 महीने में जो सैलरी होगा उनका, उसका जो बेसिक और डीए होगा, तो सैलरी में जो बेसिक डीए का कंपोनेंट होगा, उसका 50% ही मिलेगा उनको पेंशन में। और इसमें एक क्या है, वो 50% मिलने के लिए उनको कम से कम 25 साल की नौकरी करनी चाहिए। हम- हाँ, जिसकी सर्विस 25 साल से कम है, उनको उनकी सर्विस के हिसाब से पेंशन मिलेगा, थोड़ा कम कम आएगा। पर ध्यान रखने वाली चीज़ें ये है कि पेंशन पाने के लिए कम से कम उनको 10 साल की नौकरी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एश्योर्ड मीन्स मिनिमम पेंशन अमाउंट है, ये भी तय किया गया है, वो 10,000 रुपये है। मतलब इसके अंदर हर कोई व्यक्ति जो पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है, उनको मिनिमम 10,000 रुपया मिलेगा। उससे उनको ज़्यादा मिल सकता है और उससे उनको कम नहीं मिल सकता। फिर दूसरा यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई यहाँ पे फैमिली पेंशन दिया जाएगा। मतलब अगर कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होंगे, उनको उनका लास्ट रन पेंशन का उनका 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 लास्ट रन पेंशन का 60% मिलेगा। इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए थी, तो उनका पेंशन कितना बैठेगा? 50,000 बैठेगा। अब वो 50,000 का 60%, जैसे कि 30,000 हुआ, और उनके डेथ के बाद उनको फैमिली मेंबर को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इसकी और एक खास बात है कि इन्फ्लेक्शन इंडेक्सेशन। मान लो एक व्यक्ति
उसको 50,000 सैलरी पेंशन मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अभी भी 50,000 मिल रहा है तो 10 साल तक भी 50,000 मिलेगा। क्योंकि पैसे की परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाती है, वो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसी इससे ज़रूरी है ना पेंशन उसी हिसाब से बढ़े, धीरे 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 करके। तो वो फैसिलिटी अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ला दिया गया है। अब क्वेश्चन है कि इसमें कितने एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा। इसका जो बेनिफिट है वो पूरा 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है सभी राज्य सरकार को कि अगर वो चाहे तो यूपीएस में आ सकते हैं। अगर सभी राज्य इसको मान लेते हैं तो करीब करीब 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। अब ये और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो अभी पेंशन स्कीम चल रहा है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, उसको क्यों लागू किया गया था। एनपीएस जो है उसको 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था। उससे पहले हमारा देश में ओल्ड पेंशन स्कीम चलता था। ओपीएस के अंडर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे उनका जो लास्ट रन सैलरी होता था उसका 50% विथ डीए मिलता था। और इसमें और एक प्रॉब्लम हो जाएगा। सरकार को तो पेंशन देना था पर सरकार इसके लिए अलग कोई फंड नहीं निकालती थी और अल्टीमेटली जो बजट आता था उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन में चला जाता था। और पिछले 3 सालों में इसका बढ़न इतना बढ़ गया था जैसे कि 1991 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन बिल था उसका वैल्यू करीब करीब 3000 करोड़ की थी। वो 2020-21 आते आते बढ़ते बढ़ते उसका वैल्यू 1.9 लाख करोड़ तक चली गई, जो कि हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जो पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सकती थी वो पेंशन में चली जाती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन है कि न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा क्या था कि इसको इतना अपोज कर रहे थे सब लोग। इसमें दो चीज़ डिफरेंट थी। सबसे पहला ये एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी। इसमें से मतलब एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ परसेंट डिडक्ट होता था, जैसे कि 10% होता था और गवर्नमेंट भी उतनी ही अमाउंट अपनी तरफ से डालती थी। उसके बाद शायद 2019 में गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% कर दिया था। तो और एक इसमें जो प्रॉब्लम थी वो उसमें आरसीआर पेंशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसको एक हम एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो अपनी जेब से 10,000 रुपया पेंशन फंड में डालेगा और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद जो 10 10 प्लस 10,000 प्लस 14,000 मिला के जो 24,000 होगा उसको शेयर मार्केट बॉन्ड मार्केट में वो वैल्यू निवेश होगा, उस वो ग्रो होगा, उससे एम्प्लॉय को ये पेंशन मिलेगा। पर इसमें एम्प्लॉयज खुश नहीं थे क्योंकि जो शेयर मार्केट का रिटर्न है उसमें कोई गारंटी नहीं होता। वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी और वार रिसेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो सिंस जो पेंशन का अमाउंट है वो शेयर मार्केट में ग्रो होता है तो उसके ऊपर से ही पेंशन डिपेंड करता है। तो पेंशन के अमाउंट से हमेशा अनसर्टेनिटी लगी रहती थी। इसके वजह से बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रहा था। इसको देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने यूपीएस को अभी लागू किया है। आई होप आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एनपीएस और ओपीएस सब कुछ, यूपीएस के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई थॉट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वेल्थ ब्लॉग for more fun and finance. Until